नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वीकेंड स्पेशल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दिल्ली की। पिछले 6 दिनों से दिल्ली डूबी हुई है। अब धीरे धीरे पानी उतरने लगा है, लेकिन राजधानी में सियासत का पारा चढ़ने लगा है। केजरीवाल सरकार इस प्राकृतिक आपदा में भी नरेंद्र मोदी को घसीट लाई। आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे बीजेपी पर साजिश के तहत दिल्ली को डुबाने का आरोप लगाया। कहा हथनी कुंड से जानबूझकर सिर्फ दिल्ली में पानी छोड़ा गया, जबकि यूपी में एक बूंद पानी डाइवर्ट नहीं किया गया। आपके अटैक के बाद बीजेपी भी अग्रेसिव है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने पहले तो वोट के लालच में फ्लड जोन में लोगों को बसाया, ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया, और अब जब आफत आई तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। तो दिल्ली में किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, यह बहुत बड़ा सवाल है। बाढ़ से बेहाल दिल्ली का गुस्सा बढ़ने लगा है। आज केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज जब मयूर विहार के रिलीफ कैंप का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें वहां विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सौरभ भारद्वाज का कहना है कि विरोध करने वाले सारे बीजेपी कार्यकर्ता थे। देखिए, सारा झगड़ा आईटीओ बैराज को लेकर है, जिसके 32 में से 5 गेट समय रहते नहीं खुले, जिसकी वजह से दिल्ली पानी पानी हो गई। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि बैराज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की थी, जो उसने नहीं निभाई। कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र, जिसके अंदर एक सांसद रमेश विधूड़ी जी खुद शामिल हैं, वे यही नहीं मान रहे थे कि ये जो आईटीओ का बैराज है ये हरियाणा सरकार का है। अब बड़ी बात यह है कि जब खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर जांच के आदेश दे दिए, मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली के बैराज के बारे में जांच के आदेश देते हैं, इसका मतलब अभी स्पष्ट हो गया कि हरियाणा सरकार का है। अब दूसरी बात यह है कि जब गेट्स ही बंद होंगे तो वहाँ की तो सिल्ट निकल ही नहीं पाएगी ना। वहाँ तो गेट बंद है तो वहाँ तो सारी सिल्ट जमा होती चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबी सिल्ट जमा है, वो जो गेट है जहाँ पे गेट के निकट रुकती है वो सिल्ट जमा थी, जो रात भर गोताखोरों ने जो है उसको जो है कुरेद के निकाल दिया। अब केजरीवाल सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने आईटीओ बैराज का मेंटेनेंस नहीं किया, जबकि आईटीओ बैराज के चीफ इंजीनियर का कहना है कि मेंटेनेंस का पैसा केजरीवाल सरकार को देना था, लेकिन 5 साल से उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। केजरीवाल ने इस पर आज क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। मैंने अभी भी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता था। तो देखिए, इसी पर करेंगे चर्चा। दिल्ली अगर डूबी तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह, बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव नासियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। दिल्ली में आपकी सरकार है, जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कम आप नजर आ रहे हैं। आप ये कोसते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, ये गलत हुआ तो बीजेपी ने गलत किया, वो गलत हुआ तो हरियाणा सरकार ने गलत किया। ऐसी सियासत कब तक चलेगी? देखिए, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की सारे मंत्री और एमएलएज और पार्षद और कार्यकर्ता पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन राजनीति की पहल कब हुई? आपको ध्यान होगा 9 तारीख को जब खतरे के निशान से यमुना जब ऊपर बढ़ी तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, इतनी रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के बावजूद, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आप कार्यालय के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने का समय नहीं था, दिल्ली वालों के कष्ट में साथ खड़े होने का समय था। इन्होंने साथ खड़ा ना होकर हम लोगों पे और दिल्ली की जनता में एक डाउट क्रिएट किया
और वो सब जनता के सामने आ गया कि पिछले 6 दिन से, कल जरूर बारिश हुई है, उससे पहले लगातार 6 दिन तक दिल्ली के अंदर कोई बारिश नहीं हुई। इंद्र देवता की कृपा के बावजूद दिल्ली क्यों बाढ़ की ग्रस्त में आया, इसकी एक साजिश का खुलासा हुआ। हथनीकुंड बैराज, जहां से 3 दिशाओं में पानी छोड़ा जा सकता है, और तीनों दिशाओं में अगर पानी छोड़ा जाता, जो कि 13 तारीख के बाद छोड़ा गया, जब हम लोगों ने शोर मचाया, हम लोगों ने इन पे आरोप लगाया, तो उस आरोप से घबराकर इन्होंने वो तीनों दिशाओं में पानी छोड़ा। अगर वो पहले दिन से तीनों दिशाओं में पानी छोड़ा जाता तो दिल्ली के ऊपर पानी का प्रेशर इतना नहीं बढ़ता। आपको ध्यान होगा 1978 के अंदर जो लेवल यमुना का आया था 207.49, उसको भी क्रॉस करते हुए 1 मीटर से ज्यादा ऊपर पानी आने के बावजूद दिल्ली की जनता को भी मैं इस बात की बधाई देता हूं कि दिल्ली सरकार के साथ मिलके उन्होंने बहुत हिम्मत का प्रदर्शन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, आपने हमारे मंत्री जी के बारे में तो जरूर दिखाया, और वो नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाय हाय और मुर्दाबाद का नारे लगा रहे हैं, लेकिन आपने मनोज तिवारी जी का नहीं दिखाया। मनोज तिवारी जी को भगाया गया वहां से। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का ना कोई मेंबर पार्लियामेंट, ना कोई एमएलए, कहीं जनता से दूर दूर उनका कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ टीवी चैनल्स पे और रोड पे जाके अपनी फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। संजीव जी, 2 बातें हैं। एक तो ये, अभी भी आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार आपकी नहीं है, आम आदमी पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में है, क्योंकि अभी भी आप सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या नहीं किया। दूसरी बात ये, जिस हथनीकुंड बैराज का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां के चीफ इंजीनियर का बयान सामने आ चुका है, बताया जा चुका है कि हथनीकुंड बैराज का रोल क्या है, रेगुलेट करना है। कितना पानी, 1 लाख क्यूसेक पानी वहां पर इकट्ठा था जो दोनों कैनाल्स में छोड़ा जाना था, उसके बाद जो फ्लो है वो तो दिल्ली की तरफ ही आता। इसमें साजिश कहां से आ गई? यस, मैं आपके माध्यम से देश की जनता और दिल्ली की जनता को भी बताना चाहता हूं, रेगुलेट का मतलब क्या है। अगर हमारे फोन के इसके फैन के अंदर रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर का मतलब यह है कि अगर आपको 2 नंबर पे चलाना है तो उतनी हवा फेंकेगा, 5 पे चलाओगे तो उतनी हवा फेंकेगा। इसी तरीके से हथनीकुंड बैराज का रेगुलेट करने का काम था और रेगुलेट करने का काम है। उस रेगुलेट करने में हरियाणा सरकार ने एक साजिश के तहत सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा। संजीव जी, आपको नहीं पता कि उस पानी को रेगुलेट करने की भी एक लिमिट है? आपको नहीं पता कि वो दोनों कैनाल जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो दोनों के गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं जब ज्यादा पानी आता है? मैं आपकी बात को बिल्कुल 100% सच मानता हूं कि वहां से अगर 3 दिशा में पानी छोड़ा जाता, उसके बावजूद भी बाढ़ का खतरा बन सकता था। लेकिन बाढ़ का खतरा ज्यादा इसलिए बना क्योंकि एक साजिश के तहत पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने 13 तारीख से पहले नहीं छोड़ा, और ऐसी क्या मजबूरी बाद में रही कि 13 तारीख के बाद आपने ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल दोनों में पानी छोड़ा? जो यमुना का है, जो ऊपर हिमाचल और उत्तराखंड से नेचुरल फ्लो दिल्ली की तरफ आ रहा है यमुना का, उसे मोड़ दिया जाता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है, हिमाचल और हरियाणा की जनता भी हमारी जनता है, हमारी देश की जनता है। वहां पे अगर कोई भी प्रकोप आया है तो उस प्रकोप को भी कंट्रोल करने का हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। लेकिन अगर आप मिलके उस पानी को रेगुलेट, बिल्कुल आपने ठीक कहा, रेगुलेट करता है बैराज, उसी तरीके से जिस तरीके से आईटीओ बैराज रेगुलेट करता है। आईटीओ बैराज में 5 गेट जो जाम हुए हैं वो सीधा सीधा हरियाणा गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी और हरियाणा गवर्नमेंट की लापरवाही से हुआ है। आरपी सिंह जी, किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? क्योंकि आम आदमी पार्टी का, पूरी सरकार का पूरा ठीकरा आप पर फोड़ रही है और कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने ना तो साथ दिया, गंदी राजनीति की और हरियाणा से एक ऐसी साजिश कर दी जिसकी वजह से दिल्ली डूब गई। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, संजीव मेरे पुराने दोस्त हैं और अच्छे वकील भी और पढ़े लिखे लोगों में से हैं। मैं अपेक्षा करता था कि ये कुछ उत्तर टेक्निकल चीज़ों पे दे पाएंगे, नज़र उस पर फोकस कर पाएंगे, परंतु क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए आज वो जो टोपी है वकील वाली रह गई आज इनकी। जो हकीकत है सुनिए, अच्छा, हथनीकुंड यहाँ से 240 किलोमीटर लगभग दूर है, जहाँ पर भाखड़ा का भी पानी कहीं से डाइवर्ट होता है और हिमाचल का पानी भी नीचे आता है। अगर ये चाहते तो रोक देते भाखड़ा का पानी, फिर भाखड़ा की तरफ बढ़ता तो भाखड़ा का नुकसान होता ना, कौन डूबता? पंजाब डूबता। तो नहीं किया, आने दिया पानी। अब ये क्या है कि वहाँ से अगर पानी आने दे तो हमारी गलती, नहीं आने दे तो हमारी गलती। दूसरी बात, अब ये नहीं बता रहे कि 25 तारीख को मैं डॉक्यूमेंट लेकर आई, इसलिए मैं तो क्योंकि थोड़ा असर है, ये डॉक्यूमेंट लेकर है 25/5/2023 का डॉक्यूमेंट, जिसमें मीटिंग हुई सब राज्यों की मिलाकर, जिसमें दिल्ली के इंजीनियर्स भी गए। उसमें तय हो गया भी किस किस का मामला कैसा कैसा रहेगा और क्या क्या रहेगा और किस किसने क्या क्या रोल करना, कितने पानी पे क्या होगा। उसमें हरियाणा के इंजीनियर थे, ये अगली चिट्ठी है 1/6/2023 की।
उसमें इंजीनियर्स हरियाणा के कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा पानी का क्योंकि गड़बड़ हो रखा है मामला, हथनी कुंड का जो थ्रेशोल्ड है उसको 70,000 से बढ़ाकर आप 1 लाख कर दो ताकि थोड़ा पानी ज़्यादा आ जा सके। कहाँ पर? ईस्टर्न और वेस्टर्न बराज जिसकी ये बात करें, यहाँ पे पानी नहीं जाने दे रही है। ये हकीकत। अगर चाहते तो वो कम कर देते, अगर बेईमानी होती तो वो 70,000 की जगह 50,000 करते, 25,000 करते, उन्होंने बढ़ा दिया ताकि पानी जा सके। अब उसकी कैपेसिटी समझिए, 2 कैनाल्स की कैपेसिटी है, एक कैनाल की कैपेसिटी 7,000 क्यूसेक टन है, दूसरे की 17,000 क्यूसेक 17,000 क्यूसेक टन है, और दोनों की कैपेसिटी में मिला लूँ तो 24,000 क्यूसेक टन होता है। दिल्ली के अंदर जो पानी, अब एक यमुना में जा रहा है पानी, एक पतली सी कैनाल यूपी जा रही है, एक थोड़ी बड़ी कैनाल हरियाणा आ रही है। अच्छा, हरियाणा में जो पानी आ रहा है वो भी अल्टीमेटली यहीं आना है, परंतु रोकना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है। वो उससे ज़्यादा पानी अगर 6 जितना है और उसमें ज़्यादा कर दो वो फट जाएगा, वो समझने की बात है। और दूसरी बात, वो ये जो कैनाल की वीडियो दिखा रहे हैं वो तब की दिखा रहे हैं जब वो रिपेयर हो रही थी, वो क्योंकि टूट गया बांध, उसके आसपास बांध उधर टूट गया, वो रिपेयर हो रही थी। ये है हथनी कुंड का सच। अब आइए अगली बात पे कि दिल्ली में पानी की दिक्कत क्यों आ रही है। ये मैं एक खबर लाया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की है मेरे पास, इसमें बड़ा स्पष्टता से लिखा गया है, ये रहा, ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है। 2019 के अंदर जितना पानी इस बार छूटा है इससे 2.5 गुना पानी छोड़ा गया और निकल गया, दिक्कत नहीं हुई। उसका कारण समझिए क्या कारण है, तो ये बताने में हिचकिचा रहे हैं। नहीं, आईटीओ बैराज पर भी वो आपसे सवाल मैं आ रहा हूँ, एक बात का मैं एक बात का सारी बात का जवाब दूंगा। टेक्निकल 2019 में भी हमारी सरकार थी। हाँ बिल्कुल थी ना हमारी सर, सरकार थी दिल्ली हाँ में। हाँ बिल्कुल थी सर। वो ये साजिश जो आपकी बार हुई है वो साजिश नहीं हुई थी 19 में। अब देख, अब मैंने टोकर ही ना संजीव, अच्छी बात है यार, ये कोर्ट उनका कोर्ट है, जैसा बीच में टोक देंगे। तो 8,28,000 क्यूसेक टन पानी निकल गया, 3.25 लाख टन नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि इस साल वहां पर जो गाद निकाली जाती है, मेरा चैलेंज है, अभी खड़ा हुआ कह रहा हूं, केजरीवाल साहब, उनकी टीम, उनकी सरकार, संजीव बाबू हमारे, एक फोटोग्राफ दिखाते हैं कि हमने इस बार गाद निकाली। गाद मतलब जो नीचे मिट्टी कचरा जो नीचे इकट्ठा हो जाता है, रेता सैंड, वो सब निकाला जाता है। अब ये क्या, आज मैं कह रहा हूं ना, कल इनके यहाँ बोले जाएंगे ये तो मोदी जी की वो वाली डिपार्टमेंट ने कराना, ये कल हो जाएगा ये, क्योंकि ड्यूटी की, हाँ कल ये हो जाएगा कि मोदी जी के फलाने महकमे ने, या दिल्ली सरकार ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फलाने महकमे ने करना था। मेरा चैलेंज है केजरीवाल साहब को, संजीव तो दोस्त है, इनको चैलेंज नहीं करता मैं, नहीं। पर चैलेंज है कि एक फोटोग्राफ दिखा दें जिसमें ड्रेजिंग करते हुए, इनको बड़ी शौक है ना वीडियो फोटोग्राफ, और वैसे भी सरकारी काम के आजकल सबके वीडियो फोटोग्राफ बनते हैं। एक दिखा दें, एक सुन लीजिए, अगर यही एक सेकंड लूंगा, आपकी बात का रह जाएगा जवाब। अगर यही यमुना जी को 10 फुट गहरा और नीचे से गाद निकाल दी जाती, आज ये दिक्कत होती नहीं दिल्ली के अंदर। किनारे नहीं बनाए गए, एम्बैंकमेंट बनती है, हर साल बनती है। मुझे एक फोटोग्राफ दिखा दें जहां एम्बैंकमेंट किनारे बनाकर उसको मजबूत किया जाता है, उसको ऊंचा किया जाता है, एक दिखा दें। ये है असली मूल कारण। अभी मैं इसके आगे चीजें जोड़ दूंगा, परंतु क्योंकि ठीक है, मैं जल्दी से हरियाणा वाली बात पर जवाब दे दीजिए। आईटीओ बैराज का मेंटेनेंस हाँ बिल्कुल ठीक कहा। आईटीओ बैराज के अंदर वो सिल्टिंग क्यों इकट्ठी हो रही है, यही तो इशू है। वो सिल्टिंग इकट्ठी किस लिए हो रही है? क्योंकि आपने डिसिल्टिंग करी नहीं, आपने वहां से ड्रेजिंग करी नहीं, इसलिए वहां सिल्टिंग इकट्ठी हो रही है। और फिर आप उस मीटिंग का हिस्सा हैं जहां पे सब चर्चा हो रही है। अगर आपके इश्यूज कंसर्न है तो उस मीटिंग के अंदर ये प्रश्न उठाते कि आपका ये काम है, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके लिए प्रश्न उठाते तभी आप काम करते हैं कि हरियाणा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सुन लीजिए, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है, उसका जो असर है वो दिल्ली पर है। वो जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिठाई इसलिए जाती है कि जिसके जो इश्यूज हैं वो कंसर्न्स वहां रेज करेंगे। एक मिनट आपने सिंस कह दिया तो बहुत अच्छा कर दिया, मुझे मौका दे दिया आपने, 1 सेकंड और दे दिए मेरे को। मैं आपको एक पिक्चर और दिखाना चाहूंगा जिसे ये आपके व्यूअर्स के लिए, उस ग्रुप, ये जिस मीटिंग की बात कर रहा हूं, उस ग्रुप के अंदर लगातार हर बात हो रही है, हर चीज की चिंता हो रही है। इस पर जवाब दीजिए, फिर जनता के मैं सवाल लूंगी कि एक तो आपने साफ सफाई नहीं की, दूसरा आप पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं हरियाणा सरकार पर कि हथनी कुंड से पानी इतना आया उतना आया। अरे बाढ़ तो फिर भी आती, थोड़ा सा पानी कम हो जाता, उसके मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। आरपी सिंह जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और बहुत सारे पेपर लेकर आए हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये पेपर लेके सिर्फ टीवी चैनल्स और मीडिया के सामने आते हैं, कभी जनता के बीच में नहीं जाते हैं। ये सच्चाई है
जो हम लोग कह रहे हैं, ये 2019 की मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, 2022 की मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, इन सब मीटिंग्स के बावजूद दिल्ली की जनता को 2023 जन को पता है। 1 जून 2023, 19 नहीं, 1 जून 2023, और उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप दिखा रहा हूं मैंने वो भी आपको फॉलो किया, आपने कहा कि देखो बीच में नहीं बोलना। अच्छा तो सर, बीच मैं में नहीं बोला, माफी। देखिए, दिल्ली की जनता ने बिल्कुल अपनी मर्जी से, अपने होशावास में, और दिल्ली की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, बार बार दिल्ली की जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल जी को दे रहे हैं। तो वो इसलिए दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी, जनता के बीच में जो उनका काम करने का तरीका है वो पसंद आ रहा है। लेकिन ये साजिश हम क्यों बता रहे हैं, और साजिश हमने शुरू में नहीं बताया, आपको ध्यान होगा, दिल्ली की जनता के सामने जब उस बैराज का लाइव वो दिखाया गया था कि जिस तरीके से, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस बैराज के 2 हिस्सों में, ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में बहुत थोड़ा पानी छोड़ा जाता है, मान लिया मैं आरपी सिंह साहब का, और उस मीटिंग का हवाला दे रहे उसका भी मान लिया, लेकिन वो 13 तारीख से पहले नहीं छोड़ा, 13 तारीख के बाद क्यों छोड़ा? मैं उसका भी आज जवाब दूंगा। आपका टर्न आएगा, बिल्कुल देना। लेकिन हो क्या रहा है, दिल्ली की जनता इस बात को भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली सरकार को काम रोकने के लिए, तो सब जानती है, दिल्ली की सरकार को क्या जानती है ये बताइए ना। अभी जो जानकारी मिल रही है, फ्लड कंट्रोल के लिए जो बैठक होती है वो शायद 2 साल से हुई नहीं है, जो जैसे सीएम है 2023 की हवाला दे रहे हैं। फ्लड कंट्रोल की बैठक की मैं बात फ्लड कंट्रोल की बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। फ्लड कंट्रोल की मीटिंग रेगुलर होती है। अभी आपने देखा होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो दिल्ली के बॉस हैं, बावजूद इसके कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि नहीं, ये वर्डिक्ट आया है वहां पे, कुल मिला के एक पॉइंट पर बात करती हूँ, फिर मैं इनके सवाल लूंगी। जो जिस बैठक का हवाला बार बार आरपी सिंह जी दे रहे हैं, उस बैठक में आपने क्या पॉइंट रखे? आपको दिल्ली की चिंता है, आपको यह भी पता था कि सामने हरियाणा की सरकार है, आप तो हमेशा से आरोप लगाते हैं कि ये लोग आपके साथ साजिश करते हैं, आपको काम नहीं करने देते। जब आपको ये अंदेशे थे तो आपने क्यों बात खुलकर नहीं रखी? आपने क्यों नहीं कहा ये आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी से साजिश करें लाखों बार, लेकिन दिल्ली की जनता से साजिश की है इस बार, दिल्ली की जनता को डुबोया है इस बार, और दिल्ली की जनता के बीच में इनका एक मेंबर पार्लियामेंट नहीं जा पा रहा है। आप देखिए, आपका चैनल रहता है, आप एक चैनल पे बता दें कि इनका कोई मेंबर पार्लियामेंट जनता के बीच में गया हो। मान लिया साजिश हुई, तो आपने साजिश होने दी, बाकायदा बैठकें हो रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप दिखा रहे हैं, उस साजिश को हमने पर्दाफाश किया, और दिल्ली की जनता के साथ मिलके, दिल्ली की जनता के कष्ट में 40 से ज्यादा हमारे कैंप चल रहे हैं। हमारा एक मंत्री एक जिले का प्रभारी बना दिया गया है, सारे अधिकारी मिलकर खड़े ही नहीं कर रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।